फिर क्या था, दिन रात दावत, बेशुमार पैसा और लौंडा नाच। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आज़म। आज हमारे साथ एज यूजुअल राफेल गांधी, अमेय देश पांडे और वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिएटर्स इन इंडिया जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अश्वमित, जो अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। कैसे हो अश्वमित, बताओ। मैं भाई ठीक हूँ यार। धन्यवाद भाई इनवाइट करने के लिए यार अपने शो में। हाँ, मतलब करना ही चाहिए था। मैंने तुम्हारा काम नोटिस नहीं किया था। जब तक भारत में किसी पे एफआईआर नहीं होता है तब तक वो नोटिस नहीं भाई होते लोग। जानते हमने भी देखा है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको हम अभी नहीं जानते, लेकिन जब उनके ऊपर एफआईआर होगा तब जान जाएंगे। 14 साल के बच्चे पर एफआईआर की गई है। अश्वित गौतम नहीं, 14 साल के अश्वित गौतम, 14 साल का लड़का। क्यों हुआ था अश्वित? क्या क्या मामला क्या था? किस मामले में हुआ आपके ऊपर एफआईआर? बीच में एक मुद्दा सुना होगा सरोज सरगम वाला, जिसमें एक गायक थी जिसने दुर्गा माता को गाली दी थी। तो हमने उसको बताया था कि आप किसी भगवान को गाली नहीं दे सकते हो, भले ही कोई डोरेमोनिज्म में मानकर डोरेमोन की मूर्ति की पूजा करे। तो उसमें हमने एक फोटो लगाई थी ये वाली, जो कि गूगल पे पड़ी भी हुई है। उससे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। उनको लगा कि हमने चैट जीपीटी से या फिर नैनो बनाना एआई जो कुछ है उससे एडिट करा है और लगाया है। तो हमारे ऊपर एक संघ ने पहले कॉल किया, हमारे ऊपर वीडियो बनाई कि डिलीट कर दो। हमने कहा भैया हमने कुछ गलत बोला नहीं है तो हम क्यों डिलीट करें। फिर कहा कि हम एफआईआर कर देंगे 295 में। हमने कहा कर दो, हमने कुछ गलत बोला नहीं है। तो उन्होंने कर दिया और फिर पुलिस वाले कुछ सुन ही नहीं रहे। फिर हमको माइनर है तो इसीलिए हमको तो छोड़ दिया था, और 151 में कुछ धारा थी, हमको और हमारे भाई को डिटेन कर लिया था। माइनर होने के कारण हमको छोड़ दिया, लेकिन हमारे भाई को रख लिया। 1 महीना तो मामला बिल्कुल दबा रहा, किसी ने बात नहीं करी। एक बाकी हरियाणवी नाम क्रिएटर है, उन्होंने वीडियो बनाई, लोगों को पता चला, फिर लोगों ने सपोर्ट में वीडियोस बनाई और फिर आप लोगों के साथ बैठे इधर। भाई ये 14 साल का लौंडा क्या लाजवाब काम कर रहा। भाई ये थिंकर बनेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। ऐसे ऐसे नौजवानों की ये फौज खड़ी कर देगा, इसलिए गवर्नमेंट डर रही है भाई। अभी स्कूल के साथ भी कुछ हुआ आपका? स्कूल से निकाल दिया हमको ने। तुम अब नहीं पढ़ सकते, तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल का नाम बर्बाद हो रहा है। ये स्कूल का नाम किसी को पता ही नहीं था तुम्हारे पढ़ने से पहले। ये कैसा बर्बादी हो रही है। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं उसमें भी डायरेक्टली, ताकि आपको स्कूल से निकाल के सीधा सीधा प्रधानमंत्री बनो आप। क्या करोगे पढ़ लिख के? आपके दोस्तों ने क्या बोला भाई, ये सब हुआ तब? दोस्त वगैरह है ही नहीं हमारे। दोस्त थोड़े हाफ चड्डी वाले हैं, आरएसएस वाले। वो ज्यादा हमसे मतलब नहीं रखते हैं। और फिर जब वीडियो वायरल हुई तब कहा क्या बना रहे हो स्मिथ, मारेंगे तुमको। हमने कहा हाथ लगा के दिखाओ। फिर भाई वगैरह है अपने, उन्होंने कहा यार कोई दिक्कत ना रखो, तुम वीडियो बनाओ। और दोस्त वगैरह सब, दोस्ती वगैरह सबसे टूट गई। आपकी तो अश्वित वो उम्र नहीं है कि आपके वो भी बच्चे ही होंगे जो आपके दोस्त हैं। अगर वो कई आरएसएस को मानने वाले या कोई भी हो, वो भी बच्चे ही होंगे, आपके हम उम्र होंगे 12-14 साल के। तो ना तो उनको भी इतनी वो समझ नहीं होगी कि ये क्या विचार है क्या नहीं है, तो वो भी बच्चे ही। तो इस बात पे आपको नहीं लगता कि छोटी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इस तरह से दुश्मनी बनाना और ये बातें करना, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे किसी की तरफ से हो, बहुत गलत है। कि बच्चा अगर इस तरह से सोचे तो कोई, चलो कोई अडल्ट हो वो सोचे बात करे इस तरह की, तो वो अलग बात है। बात ये कि मेरे दोस्त हैं 18 साल के, और 2-4 जो छोटे छोटे हैं वो थोड़ा सा लोगों के साथ रहते हैं। उनका ब्रेन वॉश हुआ है कि अपने धर्म को बचाना है, बाकी दुनिया का कुछ पता नहीं। तो वो थोड़ा उनके माइंडसेट अलग हो गया उनका, कि कोई हमारे धर्म में बोले उसके ऊपर हमला बोल दो, उसके पुतले जलाओ। तो आपकी जर्नी कैसे रही? आप कंटेंट क्रिएशन में कैसे आए? क्या आपने देखा, क्या समझा, और उसको कैसे बोलने की आपने थोड़ी अपने में हिम्मत और ताकत कैसे जुटाई? देखिए, पहले आप सभी लोगों को देखते थे, आपका कंटेंट क्रिएशन हम तब से देख रहे, स्टैंड अप कॉमेडी कुणाल कामरा भाई, जब आपके बाल थे। एक एफआईआर और मांग रहे हो अश्वित आप अब? अरे नहीं नहीं, बोलो, खोल के बोलो। एक क्रिएटर है मुकेश मोहन भैया, जो कि ऐसे ही समाज की आवाज उठाते, थोड़ा पॉलिटिक्स करते हैं। उनको देखा और आप सभी लोगों को देखा, ध्रुव भैया को देखा, थोड़ा सा किताबें वगैरह पढ़ते थे, सोचा कि किताबों पर वीडियो बनाते हैं। किताबों पर वीडियो बनाई, लोगों को पसंद आने लगी। फिर एक किताब पढ़ी हमने, रिपोर्टिंग से एंकरिंग तक। उसमें हमने डिसाइड कर लिया कि पत्रकार बनना है और पॉलिटिकल करना है थोड़ा सा। तो हमने एक वीडियो डाली थी मीडिया को लेकर, जिसमें हमने बताया था कि मीडिया के असली काम क्या होते हैं। तो लोगों ने बहुत पसंद किया। उस पर डीएम आया कि भाई ऐसा कंटेंट बनाया करो, हमको पसंद आएगा। हमने बनाया, फिर लोग पसंद करने लगे। बीच में धमकियां आई, उसके बाद केस हो गया। आपको फिर कैसे लगता है कि जब अभिनव अरोड़ा टाइप के लोगों को देखते हो आसपास, कि हम उम्र है ऑलमोस्ट, और आप देखते हो कि वो अलग टाइप का एक तमाशे में लग गए हैं? इसी से जुड़ा हुआ मेरा भी सवाल है इसमें अश्वमित। अब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आज देख रहा था मैं, किसी ने पोस्ट डाला हुआ था, कल डाला हुआ था कि ये अश्वमित को लेफ्ट वाले अपना अभिनव अरोड़ा बना के लेके आए हैं। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता और मुझे फर्क नहीं पड़ता।
ये भी एक बात थी, मजाक की बात है, बट ये है, एक बच्चा वो है और एक आप हो, बड़ा एक अलग अलग स्पेक्ट्रम, मतलब बिल्कुल वो है। क्या मानना है आपका इसके बारे में? अभिनव अरोड़ा ऐसे बच्चे हैं ना, इनको देख के हमको एक प्रकार की हंसी आती है। जैसे हमने अपना खुद का ऐसे ही शुरू किया था, पत्रकार बनना है, लेकिन अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चे, उनके मम्मी पापा ने बिजनेस खोल रखा है, वो बिजनेस करते हैं, वो धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। जैसे ओशो ने कहा था कि धोबी का कपड़े धोना धर्म नहीं है, धंधा है। तो वैसे ही ये जो है, जो धर्म के ठेकेदार हैं, इनका धर्म नहीं है, धंधा है। यही सोच के हंसी आती है अजीब सी कि क्या बच्चे हैं ये लोग, इस उम्र में इनको ये पढ़ना चाहिए, उस उम्र में वो अंधविश्वास पढ़ रहे हैं। तो आपको जैसे पत्रकारों में रवीश जी पसंद है, आपको राजनेताओं में कौन अच्छा लगता है, जिसका भाषण या जिसकी शैली आपको पसंद हो? जैसे अभी युवा नेता में बात करें तो रौनक खत्री जी टॉप पर चल रहे हैं, उनके भाषण सुने और वो वाली वीडियोस देखी, न्यू न्यू करके बात करेगा स्टूडेंट, तो वो टॉप पे चल रहे हैं। और कैमरे पे कैसे बता दूं, लोग कहेंगे पिक गया है। नहीं नहीं, वो एडिट कर लेंगे, बताओ। हमें बता दो। हाँ। अभी हम जी के भाषण सुने हैं, उन्होंने जो बिहार में जाके काम किया है। हम इसमें मोदी डाल देंगे एआई से, आपने जो बोला उसके ऊपर। अगर मोदी को डालोगे तो हम एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे, फंड हो जाएगा अच्छा खासा हमको, कहीं जानने अडानी वाले हैं। अडानी आपका भी यूट्यूब चैनल खरीद लेगा बहुत जल्दी। हमारा यूट्यूब चैनल नहीं, हमको खरीदेगा सीधा। लोग कहते होंगे आपको भी, आप ये हॉर्लिक्स की उम्र में हार्मनी की बातें कर रहे हो, आप थोड़ा, आपको परिवार वालों को भी लोग बोलते होंगे कि ये बच्चा आपका क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा आप ना मत करो, मत बनाओ, पर परिवार पे किस तरह का प्रेशर रहता है लोगों को कि ये बोल रहा है, बना रहा है, इसको मत करने दो? बात ये है कि परिवार वालों को कभी बताया ही नहीं हमने कि हम अभी कंटेंट क्रिएट करते हैं। हमारी मम्मी को अभी नहीं पता है, दादी को नहीं पता है, बहन को नहीं पता है। बहन को लगता है कि हम केवल व्लॉग बनाते हैं, और इधर चार चार केस होके रखे हैं, जेल में रह के आए हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। और जो परिवार वाले कहते हैं कि बच्चा तुम्हारा वीडियो बनाता है, तो पापा को लगता है कि मैं डांस की वीडियो बनाता हूँ, रीलर हूँ। परिवार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया, जो आया है हमारे ऊपर आया, भाई के ऊपर आया, बस। तो ये तो बढ़िया है। ये पहला केस है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि माँ बाप को लग रहा है बच्चा नाच रहा है और बच्चा पढ़ रहा है। वैसे वैसे उल्टा होता है, माँ बाप को लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा नाच रहा होता है। सरकार में, इस रिजीम में जो आरएसएस भाजपा की आप बात कर रहे हो, एक ही बात है इनकी। सबसे अगर टॉप 3 चीजें आपको कहा जाए करने की कि आपको गलत क्या लगती हैं, जिसके खिलाफ आप आवाज उठाते हैं या जो चीजें करते हैं, 3 ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको नहीं पसंद इस सरकार की, और जो या पहले की सरकारों में होती थी या इस सरकार में होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला है कि ये हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, धर्म में लोगों को भिड़ा देते हैं, पूरा यूथ को गंदा करके रखा है। पहला तो ये है। और दूसरा, एक हमने किताब पढ़ी थी प्रोफेसर की डायरी, उसमें भूमिका में ही लिखा था कि जहाँ देश में यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए वहां पर ये मंदिर खुलवा रहे हैं। जब यूथ अंधभक्त होगा तो ये जीतते रहेंगे। इनको यूथ को सिखाना चाहिए कि तुम पढ़ो लिखो, विदेश जाओ, कुछ सीखो नया, हमसे सवाल पूछो, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दो चीजें हैं कि ये धर्म में भिड़ा देते हैं और यूथ को कुछ बताते नहीं है। और तीसरा ये है कि ये सपोर्ट उन बच्चों का करते हैं, उन लोगों का करते हैं जो कि हमारे देश का नाम डुबाएंगे, बनना चाहते हैं विश्व गुरु, और सपोर्ट कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं उन बच्चों का जो कि हम्म। ना साइंस में आगे जाना चाहते हैं। वो बस लोगों को अंधभक्त बनाना चाहते हैं, कुछ अंधविश्वास में बिल्कुल डालना चाहते हैं। तो 3 चीजें हैं कि ये यूथ को अंधविश्वास में घुसोड़ना चाहते हैं और सपोर्ट नहीं करते बच्चों का जो बड़ा कुछ करना चाहते हैं। जब न्यूज चैनल पर डिबेट होती है और अंधविश्वास फैलाया जाता है, देखो नारियल हवा में उड़ रहा है, तब बहुत गंदा लगता है। फिर सोचता हूँ यार कहाँ पैदा हो गया हूँ। फिर सोचता हूँ कि अब मौका मिला है, हमें ही करना चाहिए, अब ये कुछ सुधारा जाए। मौका मिलता है तो कहाँ पैदा होते हैं आप, कौन से देश में पैदा होते हैं? मतलब कि बेस्ट कंट्री मेरे हिसाब से है वो है इधर ऑस्ट्रेलिया, उधर डेमोक्रेसी है, रिकी उधर पॉन्टिंग है। परफेक्ट। ऑस्ट्रेलिया हमको परफेक्ट कंट्री लगती है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान। अगर थोड़ा कम बजट होता तो जापान चले जाते। हम सब लोग यहाँ पे सेफली रह रहे हैं। जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली हैं, वो इसीलिए पॉसिबल है। ये तो वो बातें होगी जो हम हटा देंगे, एडिट कर देंगे। अब आप इस सरकार की कुछ अच्छी बातें बताओ, क्योंकि पिछली सरकार तो आपने देखी नहीं है। आप तो जब मेरे ख्याल से 4-5 साल के रहे होंगे जब पिछली सरकार हटी थी, तो 10-11 साल से यही चल रहे हैं। ये सिर्फ आप पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे कि पिछली सरकारें कैसी थी, क्या काम करती थी, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। पर फिर भी अगर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको कुछ लगता है पॉजिटिविटी सरकार में, कि कोई 1-2 चीजें ऐसी हैं जो कि ये सरकार का काम है वो कर रही है? सरकार ने काम किया है, लेकिन जिस हिसाब से इंदिरा गांधी जी ने काम किया और भी प्रधानमंत्री जो है उन्होंने काम किया, उस हिसाब का काम नहीं किया। हम लोगों का क्या था कि जब हम लोगों के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो हम चाहते थे कि कोई हमको बोलने वाला नेता मिले। मोदी जी आए, हमको लगा कि देश को अब विश्व गुरु बना ही देंगे, लेकिन फिर नहीं बना पाए। काम करते हैं लेकिन उस हिसाब का नहीं कर पाते हैं। 4-5 इनके काम अच्छे करे ही कहाँ है।
प्रवक्ता कौन है बीजेपी का सबसे अच्छा जो आपको लगता है? एंड व्हाई इज इट सुधांशु त्रिवेदी? हमको बीजेपी में कोई नहीं अच्छा लगता है। क्यों आप सुधांशु त्रिवेदी जी से साइंस नहीं सीखते? वो तो हर बात को साइंटिफिक तरीके से बताते हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि भाजपा का कोई रोड मैप नहीं है, हमने जो काम किए हैं। भाजपा ने 37 किलोमीटर पर डे की रोड बनाई है जो मैप पे जाके देखी जा सकती है। हमने एक वीडियो में बोला तो था कि हमें ये जो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं इनसे बहुत डर लगता है। ये इंग्लिश में कुछ भी बोल जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों को हमारी शक्लें देख के वैसा लगता है अब। खैर, ये दोनों बच्चे एक ही उम्र के हैं, एक तरफ अश्वमित गौतम, एक तरफ अभिनव अरोड़ा। अश्वमित जहां राजनीतिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, संविधान से जुड़े हुए किताबों को पढ़ते हैं और उसको एक्सप्लोर करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 14 साल का लड़का, इस पे FIR हो जाती है। इनकी प्रोफाइल मैंने देखी और बहुत इंप्रेस हुआ। इनकी प्रोफाइल में बहुत शानदार शानदार कंटेंट इन्होंने बनाया और बहुत कम एज में ये मेच्योरिटी दिखाई दे रही है। मतलब बहुत आगे जाने वाला है बंदा। दूसरी ओर धर्म की आड़ में पूरी तरीके से मार्केटिंग करता हुआ ये शख्स, जिनने केंद्रीय मंत्री से अवार्ड तक ले लिया। तो भारत के समाज को तय करना है कि वो शिक्षा के हाथ में शिक्षा को आगे बढ़ाएगा या धर्म और अंधविश्वास के रास्ते पर ही उसको चलना है। जैसे अश्वमित जैसे लोग किताबों को पढ़ रहे हैं, छोटी सी उम्र में कम संसाधनों के बावजूद ये चीजें कर रहे हैं और इनको FIR का सामना करना पड़ता है। वहीं ये लोग, जिसके लिए मुबारक भाई ने बहुत सही लिखा कि इससे ज्यादा जानकारी तो हमें। मुबारक भाई को 100 बुलडोजरों की सलामी। सुमित भाई, आप बोल रहे थे अभी हम लोगों को कि यार इंडिया तो घूमते घामते ही आ गए, पर फिर आपको कैसा लगता है जब हमें पता चलता है कि ब्राजील से लोग आ के वोट कर रहे हैं, है ना, कि ये सब भी हो रहा है कि बाहर से मतलब लोग उतावले हैं। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के लोग सोच रहे होते हैं कि कब आए हम इंडिया में, चुनाव हो कोई और वोट डाले हम। नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा। ये जो दो बच्चे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये एक ही उम्र के हैं। एक का नाम अश्वमित गौतम है और दूसरे का नाम अभिनव अरोड़ा। अश्वमित जो कि एक एजुकेशन के रिलेटेड बात करता है, लाइक पॉलिटिकल, एजुकेशनल, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारी चीजों को लेकर बात करता है और लोगों तक पहुंचाता है, और इसकी उम्र सिर्फ 14 साल ही है। और दूसरी साइड अभिनव अरोड़ा, जिसने धर्म का पल्लू पकड़कर रखा है। बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं। एक बच्चा धर्म के नाम पर तालियों का हकदार बन गया, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर उसको अवार्ड्स मिल रहे हैं। और वहाँ पर ही दूसरी साइड अश्वमित सच बोलता रहा, सरकार से सवाल किए और वो एंटी नेशनल बन गया। एक को मेडल और दूसरे को जेल, और दोनों की उम्र 14 साल ही है। और यहाँ से ही पता चल रहा है कि सरकार किस लेवल की नीच है। पर अश्वित, आपको ये तो नहीं लगता कि लोग अभिनव अरोड़ा को पेलने के लिए आपको हिट करवा रहे हैं? अरे हाँ, हमने सोचा कि देखो, अभिनव अरोड़ा के पापा ने बहुत PR चलाया। अभिनव अरोड़ा के पापा ने बहुत कोशिश की कि हमारा बच्चा इस सोशल मीडिया से दूर हो जाए, क्योंकि बीच में देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा हो रहा होगा। अब जब वो हमारी वजह से फिर से सोशल मीडिया पर आ गया है, वो फिर से रेला जा रहा है, तो बहुत बुरा लग रहा होगा, वो उनको बहुत गाली दे रहा होगा। बच्चा बिल्कुल परेशान, तो दूर हो गया था, सोशल मीडिया पर दिखा नहीं 6 महीने के आसपास। और फिर जब हमारे ऊपर केस हुआ, कई लोगों ने तुलनाएं की, तो सब लोग अभिनव अरोड़ा को हमसे कंपेयर करने लगे। अभिनव अरोड़ा सोच रहा होगा हमको क्यों तोड़ा। ये तो बड़ा अजीब सी घटना है। उसको लोग बोलते हैं स्कूल जाओ, हर कमेंट यही होता है। आपको बोलते होंगे मंदिर जाओ, कभी कभी मंदिर जाया करो। तो ये भी एक बिल्कुल मतलब आप दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत बड़ा। पर हम तो यही कामना करते हैं अश्वमित की अभिनव 1-2 वीडियो आपकी देखे, 1-2 किताबें उठाए, पढ़े, कम से कम एटलीस्ट जो सिलेबस की किताबें हैं वो तो पढ़े, है ना। 12वीं कर ले, फिर उसके बाद कॉलेज में कहीं दाखिला ले तो समझ में आया उसको भी और भी चीजें हैं दुनिया में। ये करके पैसा अच्छा बनाया जा सकता है। लास्ट में आ जाए, इसी प्रोफेशन में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एमए करके आए अच्छे से, और समझ के आए, और थोड़ा सा पर्चियां वर्चियां निकाले लोगों की, थोड़ा बड़ा बने, लेकिन पहले पढ़ ले थोड़ा सा। हम तो यही आशा करते हैं। तुम्हारे क्या ड्रीम्स है आगे जिंदगी को लेके, पढ़ने को लेके? पत्रकार बनना और कुछ लाइब्रेरी खोलनी है हमको। लाइब्रेरी खोलने का बहुत मन है हमारा। लखनऊ में तो सबसे टॉप की लाइब्रेरी चाहिए ही, क्योंकि एक लाइब्रेरी में हमको जाने नहीं दिया गया। पता है तो तुम छोटे हो भी नहीं जा पाओगे। फिर सेटिंग बैठाई थी तब जाने दिया था। तो हमको खोलनी है लाइब्रेरी बहुत बड़ी सी, जिसमें सभी बच्चे फ्री में पढ़े। बहुत सारी किताबें हैं उसके अंदर। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके अश्वमित, कभी मिलेंगे जल्दी। और भारत घूमो तो यहाँ भी आना, पौंडीचेरी। थैंक यू आने के लिए। चलो अश्वमित, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे।